मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज का जो वीडियो है, हम लोग जो 7वीं जेपीएससी के द्वारा हाल ही में मार्कशीट जारी किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी कर दिया गया था। आप लोगों के काफ़ी प्रयास के बाद यह संभव हो पाया है। हालांकि इससे जुड़ी हुई कई शिकायतें हैं, लेकिन वो हमेशा रहती हैं और हर आयोग में रहती हैं। इसको इग्नोर करना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमने अच्छा लिखा था फिर भी मार्क्स नहीं आया, अच्छा इंटरव्यू दिया था फिर भी इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आया। बहुत को लग रहा होगा, कुछ सब्जेक्ट में ऐसे भी होंगे कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था फिर भी मार्क्स अच्छे आ गए, है ना। तो इन सारी चीज़ों पर विश्लेषण करेंगे और इस वीडियो के एक एक मिनट को, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए। यह आपके 11वें जेपीएससी मुख्य परीक्षा में एक रामबाण की तरह कार्य करेगा, उसकी रणनीति को भी निर्माण करने में मदद करेगा। क्योंकि जितने भी मार्क्स मुझे मिल पाए हैं, सैकड़ों मार्कशीट का मैंने अध्ययन करने के बाद कुछ मार्क्स के आधार पर आपके लिए इस वीडियो को बनाने का अपनी ओर से प्रयास किया है। आशा है कि आपको पसंद आएगा। चूँकि मार्कशीट आपका अधिकार होता है, हक होता है। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे यूपीएससी हो या अन्य आयोग, सारे आयोग के द्वारा मार्कशीट तो दिए ही जाते हैं। तो जेपीएससी को भी देना था, हाईकोर्ट तक नौबत नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आप आशा रख सकते हैं, क्योंकि कई सुधारों के प्रयास जो नवगठित समिति है उसके द्वारा बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं कि किसी भी तरीके का विवाद ना हो। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम बहुत तीव्र गति से कंडक्ट होगा। जहाँ तक वैकेंसी वगैरह की बात है, तो ये तो सरकार और आयोग का काम है, लेकिन सुगबुगाहट चल रही है। आयोग की रिपोर्ट का संभवतः इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही आयोग का रिपोर्ट आता है, वैकेंसी भी आ जाएगी। लेकिन मुख्य चीज़ है तैयारी जो है आपका पहाड़ की तरह सिलेबस है, यानी कि लिटरेचर पेपर है जो सबसे अलग बनाता है बाकी आयोग से। उसी तरीके से पेपर जो आपका प्रीलिम्स में पेपर 2 है, जो झारखंड विशेष का, उसमें सारे प्रश्न झारखंड विशेष के आते हैं। ये दो चीज़ ऐसे हैं जो आपके हथियार बन सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडी युवाओं का सिलेक्शन इन दो आधारों पर हो सकता है। सरकार ने तो अपनी ओर से व्यवस्था कर दी और अब आपका काम है कि अपनी ओर से आप प्रयास कीजिए। रिजल्ट आपका आ चुका है। बहुत सारे झारखंडी युवाओं को और जो भी मेहनती युवा थे, उनकी नौकरी भी लग चुकी है। अब समय आता है मार्क्स के विश्लेषण का। आपको जैसा कि पता है, हमारा 2 महीना का इंटरव्यू कार्यक्रम चला था। सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं चला था अंत में 2-4 दिन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरव्यू की क्या गंभीरता होती है। इसलिए 2 महीने तक लगातार दिन रात एक करके हमारे अंडर में, हमारे गाइडेंस में कैंडिडेट्स ने काफ़ी मेहनत किया था। उनको भी काफ़ी लाभ हुआ है और अच्छे मार्क्स अर्जित करने में वे लोग सफल रहे हैं। मार्कशीट आने के बाद यह भी रेनेसा आईएएस और इसके मेंबर्स के लिए संतोषजनक रहा है और भावी कैंडिडेट्स के लिए यह प्रेरणादायक रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मार्क्स पर। यहाँ पर देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो कट ऑफ आपका रहा है 532 रहा है जनरल के लिए, बाकी के कम हैं। ईडब्ल्यूएस के तो आपको पता ही है कि ओबीसी से भी कम जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, कैंडिडेट जेपीएससी के एग्जाम्स हो। अब फाइनल जो कट ऑफ रहा है 633 रहा है। इट मीन्स जो प्रोबेशन सेवा वाले पोस्ट थे 633 वालों को जनरल में मिला है। लेकिन जो आपका हाई डिमांड वाले पोस्ट हैं, डीएसपी एंड जेएएस, उसके कट ऑफ नेचुरली जो हैं आपके आगे जाने ही थे। 674 एंड 659 जो है आपके कट ऑफ रहे हैं। 674 आप समझ ही रहे होंगे किसके लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है ना। और 659 डीएसपी के लिए है। हालांकि डीएसपी का क्रेज बहुत है झारखंड में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेएस का क्रेज घट गया है। प्रीमियर सेवा आज या कल तो लागू हो ही जाएगा, रुकना तो है नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको डीएसपी में जाना ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको जेएस में जाना ही नहीं होता है। लेकिन जेएस में जाने वालों की
जो मात्रा होती है, कैंडिडेट्स की इच्छा होती है, वह अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि इसमें कुछ फिजिकल डिमांड्स होते हैं डीएसपी में, या प्रिजन सेवा वाले हो गए, होमगार्ड सेवा वाले हो गए, या प्रोबेशन सेवा वाले हो गए, है ना। कुछ फिजिकल डिमांड्स होते हैं, क्योंकि इन सारे का ट्रेनिंग जो है हजारीबाग के पुलिस अकादमी में एक साथ ही चल रहा है, और ट्रेनिंग तो उनका लंबा चल रहा है। बाकी के ट्रेनिंग तो अब समापन के दौर में है, नियुक्तियां भी शुरू हो गई हैं, पदस्थापन भी शुरू हो गए हैं। उन सारे कैंडिडेट्स को भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो राज्य की सेवा में इन्होंने इतना अधिक मेहनत किया है। अब राज्य की सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है, चाहे पुलिस सेवा के रूप में, प्रशासनिक सेवा के रूप में, रजिस्ट्रेशन सेवा के रूप में। राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाइए, क्योंकि हमारे झारखंड जो है बाकी अन्य राज्यों से हर चीज़ होते हुए भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारे साथ जो राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ हो या आपका उत्तराखंड, वो हमसे काफ़ी आगे जा चुके हैं। उत्तराखंड में तो काफ़ी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, फिर भी उनका डेवलपमेंट झारखंड के अपेक्षा पॉजिटिव रहा है। आप लोग ऑफिसर भविष्य में बनेंगे या आप वर्तमान में बन चुके हैं, आपका कर्तव्य है राज्य के विकास से किसी तरीके से समझौता नहीं करना है। चलिए हम लोग मार्क्स पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स को लिया है चर्चा करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के मुद्दे पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि आखिर मार्क्स क्यों कम आया। तो सिलेबस भी तो देखिए, सिलेबस ऐसा है कि किसी बुक में नहीं मिलता है। यही एक आपका सिंपल सा कारण है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा और बहुत ही बैलेंस वे में आपको तैयारी करनी होगी, टॉपिक के डिमांड के अनुसार। करेंट डाटा, बजट, आर्थिक समीक्षा, न सिर्फ देश के लेवल का बल्कि राज्य झारखंड के लेवल का भी आपको अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, तब यहाँ पर मार्क्स आते हैं। अगर मार्क्स को पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या मार्क्स आए हैं। यहाँ नाम नहीं बताया जा रहा है, प्राइवेसी का मुद्दा है, इसलिए एक जेएस के पोस्ट को प्राप्त करने वाले हैं, उनका जो है 148 उनका आया है। फीमेल कैंडिडेट हैं, रेनेस आईएएस से ही जुड़ी हुई हैं। काफ़ी अच्छा मार्क्स है, इकोनॉमिक्स से 75% लगभग आया है। लेकिन एक कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, उनका 63 आया है। एक जेआरएस में जिनका सिलेक्शन हुआ है 122 आया है। जेएमएस म्यूनिसिपल में 122। डीएसपी बने हैं एक, उनका 131 आया है। ये भी डीएसपी हैं, ये भी डीएसपी हैं। 134, 130। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनका तैयारी ठीक नहीं था। जिनका 63 आया है उनको मैं भी पर्सनली जानता हूँ, तैयारी बहुत अच्छा था, पिछली बार अच्छे मार्क्स लाए भी थे, सेम सिलेबस था, है ना। तो ये सब थोड़ी बहुत तो शिकायतें हैं, लेकिन बाकी मार्क्स भी आप देखें, जो भी पास आउट कैंडिडेट हैं और भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ लेकिन फाइनली नहीं हो पाए, उनके भी ठीक ठाक मार्क्स हैं। इतने अधिक तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो यहाँ पर ये दिखाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि आपका 148 तक मुझे जानकारी मिली है कि इकोनॉमिक्स में आया है। हो सकता है कि 2 कैंडिडेट का इससे अधिक भी हो, है ना, जो पास आउट विशेष रूप से कैंडिडेट हैं उनका हो सकता है। लेकिन एक भरोसा देता है आपको यह मार्क्स कि आप मेहनत करेंगे तो आपका भी 140 क्रॉस कर सकता है। ऐसे भी मुख्य परीक्षा की रणनीति होती है, जितने भी पेपर्स होते हैं मेरिट निर्धारित के लिए, हिंदी इंग्लिश को तो आपको पास करना ही है, क्वालिफाइंग है। और इकोनॉमिक्स जैसे हुआ या अन्य 4 पेपर हुए, तो 5 पेपर में अगर 2 पेपर में भी आप बहुत बेहतर मार्क्स कर सकते हैं, आपका मार्क्स बूम कर जाता है, तो आपके फाइनल लिस्ट में आने की संभावनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। उसी का लाभ इन कैंडिडेट्स को मिला है जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। क्लियर। इकोनॉमिक्स की तैयारी सावधानी पूर्वक कीजिए। बहुत लोगों के 80-85 में भी 90 के आसपास में उनका पैक कर दिया गया है मार्क्स। आप में कमी थी या नहीं वो तो आप ही जानते हैं, है ना। वाद विवाद आरोप का भी अवसर नहीं है। आगे की तैयारी पर ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, पीए हो या लोक पॉलिटी हो या हिस्ट्री ज्योग्राफी हो,
कहीं भी आपको समस्या, हमेशा ओरिजिनल बुक से पढ़िए, और कहीं भी समस्या आ रही है तो समय बर्बाद नहीं कीजिए, रेनेसा आईएएस को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पूरा मटेरियल दे दिया जाता है, किसी भी तरीके का बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि झारखंड नेशनल इंटरनेशनल करेंट अप टू डेट रहता है, दैनिक रूप से अप टू डेट रहता है, मंथली दिया जाता है, ताकि आप हर दृष्टि से परफेक्ट हो सकें। लेकिन आपको रणनीति के साथ तैयारी करना है। इकोनॉमिक्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट किसी गाइड के भरोसे आप मत रहें, है ना। गाइड जो है प्रॉपर वे में आपकी तैयारी नहीं करने देता है, क्योंकि उसमें कुछ सिलेक्टेड होते हैं, किसी वेबसाइट से उठा करके सारा का सारा डाल दिया जाता है, उससे सिविल सेवा जो है खास करके निकलने वाला नहीं है। इंटरव्यू पर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट पर बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि 2 महीने का प्रोग्राम चला था, उसका प्लस पॉइंट्स यहाँ पर मुझे देखने को मिला है बहुत सारे। यहाँ तक कि टीचर्स भी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी क्या करनी है, बस 1 सप्ताह पहले हल्का फुल्का बायोडाटा कर लीजिए। इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स को नुकसान उठाना पड़ा। तो 2 महीने की तैयारी भी कम पड़ जाती है इंटरव्यू में, क्योंकि वास्तव में इंटरव्यू जो है आपके पूरे पर्सनालिटी, ऐसे तो पर्सनालिटी बचपन से बनता है ना। मैंने 20-20 क्लास भी लिया था, ताकि जो हमसे डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए उनको इनडायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाभ मिले, और इसका लाभ मिला भी। कई अधिकारियों ने मुझसे संपर्क करके इस संदर्भ में मुझे जानकारी दी। खुद ये अधिकारी जो हैं रिकमेंड करते हैं बाकी स्टूडेंट को कि रेनेसा आईएएस आप निश्चिंतता के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितना बोला जाता है उससे अधिक दिया जाता है ना। तो इंटरव्यू का लाभ सिर्फ रेनेसा इसके पेड मेंबर्स को नहीं मिला, जो यूट्यूब चैनल को निरंतर देखते थे लगभग सारे कैंडिडेट्स को मिला, जो क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। इंटरव्यू जिनका भी कॉल हुआ उन्होंने रेगुलर हमारे वीडियो को देखा, आपको पता है। यहाँ पर देखिए कि जेएस के कैंडिडेट हैं उनको 67 आया है, क्लियर। डीएसपी के कैंडिडेट हैं 66 आया है। एक डीएसपी बने हैं 35 आया है। ये मार्क्स को इसलिए मैंने डाला था क्योंकि इनका इंटरव्यू ठीक गया था, फिर भी मार्क्स नहीं आया। तो अक्सर जो है बोर्ड पर भी आरोप लगा तरह तरह के कि बोर्ड ने कम नंबर दिया, इस बोर्ड ने कम समय तक लिया। तो समय की जहाँ तक बात है, समय कम लगा या अधिक लगा, उसका मार्क्स पर मैंने प्रभाव नहीं देखा। कम समय वालों के भी अधिक मार्क्स आए हैं, अधिक समय देने वालों के भी कम मार्क्स आए हैं। इसलिए उस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दीजिए। बोर्ड पर भी आरोप लगाना बेकार बात है कि एक बोर्ड जो है लगातार सारे कैंडिडेट को जो है कम नंबर देता है। ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ ऐसा हो सकता है इंटरव्यू के दौरान आप में कुछ ऐसी कमी लग गई होगी बोर्ड के मेंबर्स को, जिसके कारण 50 से नीचे मार्क्स आता है। अन्यथा अगर आप जनरल कॉन्फिडेंस के साथ भी वहाँ पर बैठते हैं, सामान्य रूप से आप तैयारी करके 1-2 महीना का, यानी कि मुख्य परीक्षा के बाद का समय जो है बर्बाद आपने नहीं किया है, ठीक ठाक तैयारी करके वहाँ बैठ भी जाते हैं, आपको 50 से ऊपर तो निश्चिंत है। 50 से ऊपर मार्क्स ठीक माना जाता है, 60 से ऊपर तो मार्क्स बहुत बेहतर माना जाता है। इंटरव्यू के दौरान इस बार मुख्य परीक्षा के बाद ध्यान रखेंगे। एक डीएसपी हैं उनको 55 मिला है। देखिए, लेकिन ये बता रहा था मैं कि 35 आने के बावजूद बाकी पेपर्स में इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, जिससे इनका डीएसपी में उच्च रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। जेआरएस एक हैं, उनका 57 आया है, ठीक है। और एक डीएसपी बने हैं, उनका 53 आया है। इनका फाइनली तो नहीं हो पाया, लेकिन मार्क्स इनका 62 आया है। ये वास्तव में कट ऑफ को भी पार कर गए थे, लेकिन कुछ कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इनके प्रॉब्लम थे क्रीमी लेयर के, जिसके कारण ये नहीं आ पाए। इनका 55 आया है, सिलेक्शन इनका नहीं हो पाया है ना। लेकिन और इनका 71 आया है। इनका भी सिलेक्शन 7-8 मार्क्स से रुक गया, क्योंकि इनका एक जो था इंग्लिश पेपर था उसमें काफ़ी कम मार्क्स आ गया। बाकी हर पेपर में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो 71 ये भी हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। 71 जिनका है इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, और इनका इंटरव्यू काफ़ी बेहतर रहा था। प्लस इनके आंसर को मैंने खुद देखा है,
बहुत ही हाई क्वालिटी के आंसर ये लिखते हैं। तो इसका प्रभाव मैंने देखा है ना, ये हमारे निजी अनुभव की बात बता रहा हूँ। जिन्होंने बहुत बेहतर आंसर लिखा है प्रैक्टिस के दौरान या इंटरव्यू के दौरान, जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया था इंटरव्यू के दौरान, जो इंटरव्यू के नियम हैं, आपके जो रूल्स हैं, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, हर चीज़ जिनका बेहतर रहा है वहाँ मार्क्स में दिखा है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, एक दो एक्सेप्शंस तो रहते हैं, उसको केयर मत कीजिए, आगे बढ़िए। उसको केयर करते रहिएगा, इट मीन्स आप नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, भविष्य में वो आपके तैयारी को नुकसान पहुँचाएगा। अधिकांश चीज़ जब अच्छे हो रहे हैं तो कुछ नकारात्मक चीज़ों को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड का रूल है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी होते हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो, है ना। कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह मिलेंगे, चाहे कोई भी सेक्शन में जाइए, ये नेचुरल चीज़ है। ये हाईएस्ट मार्क रहा है रेनेसा IAS के इंटरव्यू प्रोग्राम का, ये 57 है। इनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन 2 सब्जेक्ट में डाउन हो गए और इनका 63 है और इनका सिलेक्शन DSP के पद पर हो गया है ना। और इनकी जो खासियत है, इन्होंने लैंग्वेज के रूप में संथाली पेपर लिया था, बहुत बेहतर वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस किया है और इंटरव्यू में भी परफॉर्मेंस किया है बहुत बेहतर। और इनका इंटरव्यू जब मैं मॉक ले रहा था ऑनलाइन, बहुत ही बेहतर ये देते हैं। इनका बोलने का तरीका, विचारों को एक्सप्रेस करने का तरीका समथिंग डिफरेंट था। इसका लाभ इनको इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष मिला। एक JRS में इनका सिलेक्शन हुआ है, इनका नंबर जो है आपका आया है 60, बहुत बेहतर मार्क्स है, 60%। क्लियर। ये तो आपके हुए इंटरव्यू पर चर्चे। हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो मार्क्स रहे हैं 130 रहे हैं। इनका JS में सिलेक्शन हुआ है, 123 रहे हैं। इनका इंटरव्यू भी कॉल नहीं हुआ था। 138 JRS में सिलेक्शन इनका हुआ है और 123 इनका JMS में सिलेक्शन हुआ है। 142 देखिए काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। DSP में सिलेक्शन हुआ है इनका। 149 ये PT से लगातार जुड़े रहे रेनेसा IAS से, इनका भी DSP ये बने हैं। ओके। 130 इनका भी DSP में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो नहीं भी सिलेक्ट हो पाए और हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाए हैं, 119 इंटरव्यू कॉल हुआ था, 127 इनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ था, 138 इनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ था। एक अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन बाय द वे नहीं फाइनली सिलेक्ट हो पाए। ये भी एक 129 सिलेक्शन हुआ है। इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इंटरव्यू कॉल हुआ था, है ना। इनका सिलेक्शन हो गया है 140। ये JRS के पोस्ट पर फिलहाल पदस्थापित हैं, है ना। तो यहाँ पर मार्क्स को अगर आप देखते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। अब आपके मन में लग रहा होगा कि आखिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में इतनी अच्छी मार्किंग इस बार कैसे हो गई, है ना। देखिए, एक तो यहाँ इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का मटेरियल लगभग ठीक ठाक उपलब्ध है। दूसरा एक भय और खौफ, जब आपको किसी चीज़ से डर लगने लगता है ना, जैसे 11वें JPSC से ही डर लगने लगे कि एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो आप ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। या डेट आ जाता है एग्ज़ाम का तो एक भय उत्पन्न होता है, ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। वही भय हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए कि 4 सेक्शन प्लस 4 8 सेक्शन, 8 सेक्शन इट मीन्स बहुत ही विशाल सिलेबस। और हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट के आसपास जो है इसका एग्ज़ाम होना, तो कैसे फिनिश कर पाएंगे, दिमाग में एक टेंशन होता है। इसलिए पहले से ही बहुत ज़्यादा मेहनत लोग इस पर करते हैं। उसी का परिणाम आप देखते हैं कि अच्छे मार्क्स रहे। और 149 यहाँ पर रेनेसा IAS में खास करके हाईएस्ट मिला है। उसके अलावा 142 आप देखते हैं, 130, इससे अधिक भी 1-2 कैंडिडेट होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, 1-2 हो सकते हैं या फिर ये टॉपर भी हो सकते हैं। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर जो आपको रेंज मिलता है, इकोनॉमिक्स में जो 148 के आसपास मिला था, यहाँ 149 तक भी आप
ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सब्जेक्ट में आप टॉपर ही बन जाएंगे मार्क्स में, है ना, लेकिन एक दो सब्जेक्ट भी अगर आपका 140 को क्रॉस करता है तो आप निश्चित रूप से रैंकर बन सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो था हिस्ट्री ज्योग्राफी का। हम लोग अब आगे आते हैं पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी की अगर बात किया जाए 125 आया है, इनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। 129 आया है, जेएमएस बनी है म्यूनिसिपल, ओके। 125 डीएसपी बने हैं, जनरल से ही सिलेक्शन हुआ है, जनरल कैंडिडेट भी हैं। 130 ये भी डीएसपी बने। क्लियर। कुछ और मार्क्स जिसने प्रभावित किया है 130 ये एजुकेशन सेवा में गए हैं। 123 इंटरव्यू कॉल हुआ था इनका ओनली। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कुछ मार्क्स और ज़्यादा मिले नहीं, जितने भी कैंडिडेट के हाईएस्ट मार्क्स को मैं खोज रहा था, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के अपेक्षा जो यहाँ पर टफ मार्किंग हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पर मार्किंग का नेचर जो मुझे टफ लगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपका पॉलिटी में, लेकिन इकोनॉमिक्स के अपेक्षा जो था सॉफ्ट था। इकोनॉमिक्स से अच्छे मार्क्स यहाँ पर आए हैं, लेकिन हिस्ट्री के अपेक्षा जो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के अपेक्षा कम मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर अगर इकोनॉमिक्स के अपेक्षा अच्छे क्यों आए पर बात किया जाए तो यहाँ मटेरियल आपका एक तरीके से उपलब्ध है, लेकिन दूसरा कुछ खास मटेरियल्स पर ही डिपेंड रह जाना स्टूडेंट्स के लिए वह नुकसानदायक हो जाता है। चाहे किसी खास बुक पर आधारित रह जाना, क्योंकि कोई भी बुक्स, राइटर्स का बुक्स जो है अपडेटेड नहीं होता है। आपको करेंट अफेयर्स से, पॉलिटी, लोक प्रशासन को जोड़ना होगा, नए नए सुप्रीम कोर्ट के केसेस से जोड़ना होगा, और लिखने का तरीका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा जो है यहाँ पर 2 सेक्शन जो था मिक्स कर दिया गया था, कोई भी 4 क्वेश्चन को आप लिख सकते थे, वह भी प्लस पॉइंट मिला। लेकिन अगर मार्क्स डाउन क्यों हुए हिस्ट्री ज्योग्राफी के अपेक्षा, तो निश्चित रूप से इसमें एक रिलैक्सेशन का जो भाव होता है, जहाँ मैं खौफ की बात कर रहा था हिस्ट्री ज्योग्राफी में, यहाँ रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ कि चलो पॉलिटी तो संभाल लेंगे, लोक प्रशासन भी 2-4-10 टॉपिक करके चल जाएंगे, हो जाएगा। वो रिलैक्सेशन ने यहाँ पर डाउन किया होगा। किसी भी सब्जेक्ट में रिलैक्सेशन नहीं होना है, चाहे इजी हो या हार्ड हो, जो भी आइडियल वे में प्रिपरेशन होता है उस पर एनी हाउ आपको कंसंट्रेट होकर के एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से फिनिश करना है। कुछ टारगेट टॉपिक्स होते हैं उसको भी फिनिश करना है। मैंने टारगेट टॉपिक शुरू से ही दे दिया है, इस बार सेकेंड टारगेट टॉपिक भी देने वाला हूँ। जो भी जुड़े हुए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट टॉपिक को कर लेते हैं तो काफ़ी होगा। क्लियर। तो ये था आपका पॉलिटी एंड लोक प्रशासन का हाल। अब हम लोग आते हैं साइंस। साइंस में अच्छे मार्क्स मिले हैं इस बार, ओके। 129 जेएस इनको मिला है। एक आपका बहुत रेगुलर कैंडिडेट रही हैं रेनेशा आईएएस की। 139 इनको इंटरव्यू ओनली कॉल हुआ था, और 139 एक और आया है, इनका तो इंटरव्यू भी कॉल नहीं हुआ था। ये 6 मार्क्स से पीछे रह गई हैं, है ना। 136 जेएमएस बने। 124 इंटरव्यू कॉल हुआ। 125 इंटरव्यू कॉल हुआ। 135 इंटरव्यू कॉल हुआ। 7-8 मार्क्स से मिस कर गए रिजल्ट। अपने इंग्लिश लिटरेचर में कम मार्क्स के कारण मिस किए हैं। इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। (128) जेएमएस। 127 जेईएस।
एक्टिव मेंबर्स थे दिनेश IAS के। 127 इंटरव्यू कॉल, 120 DSP, 134 इंटरव्यू कॉल, 130 इंटरव्यू कॉल, 128 JMS, 147 साइंस में इंटरव्यू कॉल, DSP। एक 138 मार्क्स भी हैं, उनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं, यानी कि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी के समकक्ष है ना। तो यहाँ पर 147 मार्क्स आप देख रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिली है हाईएस्ट मार्क्स है 147। एक DSP के कैंडिडेट का है 147, और इसके अलावा 139, 39, 136, 20 से 40 के बीच बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स का, जिन्होंने मेहनत किया था, लगभग सारे का 20 से 40, 120 से 140 के बीच में। हाँ, कुछ शिकायतें हो सकती हैं कि हमने अच्छा भी लिखा था। बता रहा हूँ मैं कि अपवाद हर जगह होता है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन जिन्होंने जनरली अच्छा से मेहनत किया था, कई तो हमारे अंडर में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने खुद भी देखा था और बाकी मेंबर्स ने भी देखा था। उन्होंने खुद ही आकलन किया था कि इस कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स आएगा। सिर्फ मैं नहीं कहा करता था, क्योंकि वहाँ आंसर राइटिंग जो है एक दूसरे के देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सिर्फ मुझसे नहीं सीखते हैं, आपस में भी एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए यह व्यवस्था रखा गया है। साइंस सेक्शन के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना होगा। यहाँ पर भी आप सिर्फ NCERT के पर डिपेंड मत रहिए, और भी उसको वैल्यूएबल बनाइए, अपने नोट्स को बेस उसको बनाइए NCERT को। कुछ टॉपिक्स में NCERT मदद करते हैं, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स में आपको NCERT 12th क्लास तक मदद कर देगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि बैचलर लेवल का एग्ज़ाम है। और दूसरी बात, करेंट अफेयर्स से आपको सिविल सेवा की तरह जोड़ना होगा, क्योंकि 12 क्लास तक जनरली बच्चे ही माने जाते हैं, तो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार ही न दिया जाएगा मटेरियल। जो भी बुक लिखने वाले होंगे, स्टैंडर्ड को बैचलर लेवल का तो बनाया नहीं जाएगा। बस ये छोटी सी बात का ध्यान रखना। कन्फ्यूजन होता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए दिनेश IAS को, वहाँ पर बहुत अच्छे मटेरियल उपलब्ध हैं और क्लासेस भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं। वहाँ फिर किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि सारे सब्जेक्ट का मैंने विस्तार पूर्वक से विश्लेषण किया। जो जो आप में कमी रह गई है उसको दूर कीजिए, और 11वें JPSC में हिम्मत के साथ फिर से एक बार आगे बढ़िए। बहुत सारे कैंडिडेट्स बस समझ लीजिए कि दरवाजे से लौट करके आ गए, है ना। तो वह दरवाज़ा के अंदर फिर प्रवेश करने में आपका हौसला ही आपको मदद देगा। वापस आ गए तो पूरे आप जो हैं लंबे समय तक कोमा में चले जाएंगे, तैयारी करना छोड़ देंगे। तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, बहुत सारे मेहनती कैंडिडेट खड़े हैं, जो फिर आपको साइड करके दरवाजे से इन कर जाएंगे, ऑफिसर्स बन जाएंगे, है ना। इसलिए जब आप उतना करीब पहुंच चुके हैं, थोड़ा और प्रयास, सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। क्लियर। खास करके कुछ कैंडिडेट्स का मैं नाम भी ले रहा हूं, जो बहुत ही करीबी मामला उनका था, ठीक है। जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने अपना मार्कशीट भेजा, कुछ मार्क्स नहीं प्राप्त हो पाया है, तो उनके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उनका नाम तो मैं नहीं ले रहा हूं, है ना, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं आपको निश्चित रूप से प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का जो पास आउट इंटरव्यू तक गए और फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनका नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू तक गए, बहुत करीब से महसूस किया ऑफिसर्स के पद को, नए सपने सजने लगे थे कि अब जो है राज्य की सेवा करनी है, और जीवन में जो एक संघर्ष का दिन था वह समाप्त होने वाला है। लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन उनमें काफ़ी संभावनाएं हैं, ठीक है। जैसे श्वेता पांडे हैं, बहुत ही करीब पहुंच गई थी, लेकिन कुछ मार्क्स से उनका मिस हो गया। इनको इकोनॉमिक्स और लिटरेचर के कारण नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण 8-10 मार्क्स से वो पीछे रह गई। हर्षवर्धन हुए, पिछली बार तो इंटरव्यू भी दिए थे और कट ऑफ भी पार कर गए थे,
लेकिन इस बार इकोनॉमिक्स में उनको काफ़ी कम मार्क्स दिया गया, हालांकि ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं, जिसके कारण नुकसान हुआ। प्लस हिंदी लिटरेचर के कारण उनको नुकसान हुआ है। अगर इन दोनों सेक्शन पर वो ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। जेबा जी हैं, इनका भी मार्क्स ओवरऑल ठीक रहा। नागपुरी में थोड़ा एवरेज मार्किंग इनका आ गया है, बाकी हर सब्जेक्ट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। एक नागपुरी, एक इकोनॉमिक्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रॉबिन जी हुए, ये तो कट ऑफ पार कर गए थे, लेकिन कुछ कारण से इनका कुछ सर्टिफिकेट प्रॉब्लम से नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स पर इनको ध्यान देना है। राहुल महतो हुए, इसी तरीके से रुकैया परवीन हुई हैं। अधिकार भारद्वाज है ना, तो अधिकार भारद्वाज का मार्क्स तो सारे में अच्छा रहा है ना। अगर वह सुन रहे हैं तो उनको मैं ज़रूर सलाह दूंगा, फिर से जेपीएससी में बैठिए और अपने लिटरेचर पेपर पर विचार कीजिए, क्योंकि बाकी आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे। इंटरव्यू में तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, 71। उसी तरीके से मोहम्मद हासिब हैं, इनका भी बहुत ही अच्छा मार्क्स रहा है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में आपका इनका एक पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं कि कम मार्क्स है, इंटरव्यू तो कॉल हुआ ही था, लेकिन फिर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कमी रह गई है उसको ध्यान दीजिए। आप तो काफ़ी अच्छे आंसर भी लिखते हैं। इसी तरीके से उमा शंकर भारती हैं, रुपेश हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमी रह गई है, उनको दूर कीजिए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो बहुत करीब से गुजरे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, आप लोग भी अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए और आरोप प्रत्यारोप से अब निकलिए और तैयारी कीजिए। 8-9 महीने आपके पास समय है, वहाँ पर बेहतर कीजिए। और किन्हीं को भी कोई भी समस्या आती है, निश्चित रूप से आप रेनेसा IAS के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारी ओर से जितना अधिक सहयोग होगा मैं कर सकूँगा, आप जुड़ेंगे तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर बताइए।